दोस्तों आज पेश है गैंगस्टर की तलाश। ये कवर चित्र है दोस्तों। इंस्पेक्टर कुलकर्णी अपने रास्ते में आने वाले को आने से रोकने के लिए गैंगस्टर विक्टर ने उसकी बेटी स्वीटी का अपहरण करना चाहा, लेकिन स्वीटी के सहपाठी देवेंद्र ने स्वीटी को बचा लिया। क्रोधित विक्टर ने कुलकर्णी और देवेंद्र के परिवार को गोलियों से भून कर मार डाला। कुलकर्णी और देवेंद्र के मस्तिष्क में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर अंकल, मैं विक्टर को ऐसी दर्दनाक मौत मारूंगा कि उसकी आत्मा मौत की भयानक पीड़ा को नहीं भूल पाएगी। और गैंगस्टर विक्टर दामोदर पुलिस कर देवेंद्र और पुलिस कुलकर्णी के संबंध में विस्तृत गोलीला में पड़े। कुछ ही देर पर पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। अपराधी के विशेषज्ञों को रासायनिक परीक्षणों के बाद लाशों का विभिन्न कोणों से फोटो खींचे गए और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और कुछ देर बाद, तुम मेरे साथ चलो देवेंद्र। लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ अंकल? ये दुनिया में मेरा कौन है? मैं तो अनाथ हो गया। नहीं बेटे, ऐसा क्यों सोचते हो? तुम अनाथ नहीं हुए, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे बेटे हो। और फिर इंस्पेक्टर कुलकर्णी देवेंद्र को अपने साथ ले चला और पुलिस स्टेशन जल्दी पहुंचने के लिए कुलकर्णी ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया। सुनसान सड़क पर जीप तेजी से दौड़ने लगी। लेकिन लेकिन वे अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि गड़गड़ाहट की आवाज आकाश में गूंज उठी। अचानक ही तेजी से एक हेलीकॉप्टर नीचे की ओर झपटा। वो इतनी तेजी से नीचे क्यों आ रहा है? वो इंस्पेक्टर कुलकर्णी सोच पाता कि उससे पीछे हेलीकॉप्टर से गोलियों पर से उठी। देवेंद्र बचो आ आ। और पलक झपकते ही दोनों विद्युत गति से छलांग लगाई और जीप के नीचे समा गई। अंकल, मुझे तो यह काम विक्टर का ही लगता है। हाँ बेटे, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अंकल, मैं विक्टर को बहुत ऐसी मौत मारूंगा कि अपनी रिवॉल्वर मुझे दे दीजिए। इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने कोई उत्तर देता उससे पूर्व ही, ओह नहीं, ओह अंकल। वो दोनों तेजी से उठे, ले दौड़े। खून सवार खून से सरोवर हो गया इंस्पेक्टर कुलकर्णी का शरीर। अगले ही पल आकाश अगले ही पल आकाश पर गरज उठा। देवेंद्र देवेंद्र कहकर इंस्पेक्टर गिर पड़ा और हेलीकॉप्टर ऊपर उठता चला गया। और लेकिन नीचे, विक्टर तुम कुत्ते की मौत मिलेगी। और राका, इंस्पेक्टर तो मर गया, लेकिन हरामी का पिल्ला कहाँ गया? लगता है जीप से लटका हुआ है। हा, इसका मतलब उसने अपनी मौत अपने हाथों चुन ली है। जीप को नीचे गिरा कर उसे इंस्पेक्टर के पास पहुंचा दो। लेकिन ले, लेकिन जब तक राका जीप को नीचे गिराता, देवेंद्र शिकंजे की जंजीर पकड़ चुका था। और अगले ही पल नीचे गिरते ही आग के शोलों में बदल गई जीप। कुत्ता, वह कुत्ता भी इंस्पेक्टर के पास पहुंच गया। रखा, चलो बास के पास खुशखबरी सुना दो, इनाम मिलेगा। हा। लेकिन वह खुशी कुल भर के लिए थी। अरे राका, पिल्ला अभी मरा नहीं है। तब नहीं मरा तो अब मरेगा। लेकिन राका अधिक देर तक गोलियां न चला सका। वो गोलियां खत्म हो गई, लेकिन मेरे रिवॉल्वर में गोलियां बाकी है। राका खुद को बचाकर देवेंद्र पर प्रहार किया। मार डालो इसे, नीचे गिरा दो। लेकिन ज्यादा चोट न सह सका देवेंद्र। आह और अब नहीं बचेगा कुत्ता का बल्ला। नीचे गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन वह नीचे गिरा ही कहाँ है? तभी राका नीचे जागा और आश्चर्य से चीखा, अरे पिंटू, वह अभी नहीं मरा है, जंजीर पर लटक रहा है। तू चिंता मत कर, हेलीकॉप्टर से अलग करने के लिए नीचे गिरा दे, ऊपर मैं नहीं चढ़ने दूंगा। नहीं राका, मुझे इसे मालदीव के घने जंगलों में गिरा देंगे, वहां गोरिल्ले इसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर मालदीव के जंगल पर मंडरा रहा था और राका खुशी से चीख उठा, पेटू हुए थे गोरिल्ले। तभी हेलीकॉप्टर नीचे लहराया तभी हेलीकॉप्टर नीचे की ओर लहराया और उसे देखते ही गोरिल्ले से भर उठा जंगल। राका हेलीकॉप्टर को नीचे ले चल गोरिल्ले के पास। वो राका हेलीकॉप्टर को नीचे ले आया जंजीर को और हेलीकॉप्टर से अलग कर दिया।
और उधर गोरिल्ले अपने ऊपर झपटते देख देवेंद्र नीचे गिरकर हेलीकॉप्टर वापस लौट गया। देवेंद्र जल्दी ही उठकर भाग लिया, लेकिन गोरिल्ले से बचकर निकल पाना इतना आसान नहीं था। तभी तड़ाक, और फिर झपटकर देवेंद्र को ऊपर उठा लिया और उसे अपने साथियों की ओर उछाला। बास्केटबॉल बनकर रह गया देवेंद्र गोरिल्लों के मध्य। और देवेंद्र की जिंदगी और मौत के कुछ ही विशेष शेष बचे थे। तभी एक चींटी की आवाज उसके चौंका और दिया उन्होंने सुनकर, और मूर्ति के बाती गोरिल्ले निश्चितम खड़े रह गए। कौन है यह बूढ़ा? इसे देखकर गोरिल्ले पीछे क्यों हट गए? आप आप कौन हैं? और आपको देखकर गोरिल्ले मुझे छोड़ क्यों दिया? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस समय तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें यहाँ चोटें लगी हैं, पहले उनका इलाज करना होगा। देवेंद्र ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया, वह चुपचाप बूढ़े के पीछे चल पड़ा। और बूढ़ा जंगल में एक गुफा में ले आया और देवेंद्र को, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। फिर एक स्थान पर रुककर, इस पौधे के रस को लगाने से जख्म कल तक सूख ठीक हो जाएगा। तुम्हें भूख लगी होगी बेटे, तुम्हारे लिए कुछ फल मंगवाता हूँ। किससे मंगवाओगे? यह बूढ़ा यहाँ इसके साथ तो कोई नहीं रहता। उसके प्रश्न के उत्तर मस्तिष्क में रह गए, और कुछ देर बाद देवेंद्र प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल गया। अरे, बूढ़े ने सीटी बजाई और ये गोरिल्ले फिर आ गए। और बूढ़े ने संकेत करके गोरिल्ले से कुछ कहा, और कुछ ही देर बाद तीनों गोरिल्ले गुफा से निकलते चले गए। और तुम्हें हैरानी हो रही होगी कि ये भयंकर गोरिल्ले मेरे संकेत के गुलाम की तरह क्यों काम कर रहे हैं। हाँ बाबा, अपने बारे में सब कुछ बताइए। बेटे, मैं 20 वर्षों से इन जंगल में गोरिल्लों के बीच रह रहा हूँ। अब तो लगता है कि कोई इंसान नहीं, गोरिल्ला ही हूँ। तभी दो गोरिल्ले बहुत से फल ले आए। इन्हें पहले इन फल को खा लो, फिर बात करेंगे। ठीक है बाबा। और उन फलों में से कुछ फल बूढ़े ने दो गोरिल्ले को दे दिए। बहुत लंबी कहानी है मेरी, लेकिन अब अपनी कहानी सुनाने से पहले तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। तुम इस मौत जंगल में कैसे आ गई, और किसने दी तुम्हें मौत की यह सजा? बाबा, सचमुच खूनी दरिंदे मुझे मौत की सजा दी है। मेरे परिवार की हत्या करके मुझे मारने के लिए जंगल में फेंक दिया। इतना सुनते और फिर देवेंद्र ने अपनी कहानी सुनाता सुनाता सो गया। और अगले सुबह, देबू बेटे उठो, सुबह हो गई। मैं उठता हूँ बाबा। आज से तुम नई जिंदगी शुरू करोगे। लेकिन बाबा, मैं विक्टर से बदला लिए बिना जीना नहीं चाहता। बाबा, अगर मैंने विक्टर को से बदला नहीं लिया तो मेरे माता पिता, मेरे छोटे भाई बहनों की आत्माएं मुझे कभी चैन से नहीं बैठने देंगी। और फिर स्वीटी, चेहरा बाबा, स्वीटी का खून से लथपथ चेहरा मेरी आंखों के सामने इस समय मेरे कांटे की तरह चुभता रहेगा जब तक मैं विक्टर को मार नहीं डालूंगा। तुम्हारा शत्रु बहुत शक्तिशाली है। उससे बदला लेने के लिए तुम्हें शक्तिशाली बनना होगा। तुम्हें शक्तिशाली बनाऊंगा, तुम गोरिल्ले बनोगे, देवू गोरिल्ला। और फिर देवेंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए परीक्षण आरंभ हो गया। इन बीतते गए परीक्षण चलता रहा। और फिर शुरू हुआ गोरिल्ला युद्ध परीक्षण, विशेष परीक्षण। महीने बीतने गए और कुछ वर्ष बीतने के बाद, लो बेटे, यह रस पी लो। यह क्या है बाबा? इसे पीने के बाद मैं अपने शरीर में बहुत शक्ति अनुभव करता हूँ। गोरिल्ला शक्ति। इसे रफू रफू देखते हो ना को देबू। ऐसे ही कितने जंगली पौधे के रस पिलाकर शक्तिशाली बनते हैं गोरिल्ला। सच, मुझे भी गोरिल्ला बनना है। और कुछ ही पलों में गोरिल्ले की यादों में रह गया गोरिल्ला। मुझे उस भेड़िए से बदला लेना है और उसे ऐसी मौत मारनी है कि जन्म जन्मांतर तक उसकी आत्मा तड़पती रहे। यादों में खोया देवेंद्र गोरिल्ले से डर रहा था। अरे रुको देवेंद्र, क्या करते हो? होश में आओ। और देवेंद्र को थोड़ी चोट लगने स्वाभाविक थी। आता एक दिन, गोरिल्ले भले ही जानवर थे, लेकिन मनुष्य को दुख दर्द की अच्छी तरह समझते थे।
अतः गोरिल्ला देवेंद्र को कंधे पर डाला और बाबा के पास पहुंचा। चोट लग गई बहुत देवू, बहुत दर्द हो रहा होगा। नहीं बाबा, मेरे दिल में जो चोट लगी है उससे बड़ी कोई चोट नहीं है लगा सकती। बूढ़ा गो गोजिला ने देवेंद्र के चेहरे पर पौधे का रस लगाया। बाबा, आपने इन घने जंगलों में यह दवाई कैसे ढूंढ ली? ये सब गोरिल्लों का कमाल है बेटे। आह, यह मुझे क्या हो गया बाबा? मैं सचमुच अपने होश खो बैठा था। मैं जानता था बेटे, तुम्हारे सीने में जो आग लग रही है उसे तुम बुझने नहीं देगी। हाँ बाबा, वह आग ज्वालामुखी बन चुकी है और अब वह ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो विक्टर का जीवित नहीं बचेगा। और इसी तरह देवेंद्र परीक्षण चलता रहा। बूढ़े गोजिला ने जंगल का रस पिला पिला कर उसे फौलाद बना दिया। उसमें बिजली से फुर्ती भर दी। एक दिन उस जंगल में रहकर कैर टूट पड़ा था। रोबी, ढूंढ डालो इन्हें और इनकी खाल बेचकर हम लाखों रुपए डॉलर मिलेंगे। लगता है इस जंगल में गोरिल्ला से भरा पड़ा है। अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और गोलियों की आवाज गुफा में बैठे गोजिला ने भी सुनी। बाबा, जंगल में गोलियों की आवाज। हाँ बेटे, शायद जंगल में कोई शिकारी की दृष्टि दृष्टि लग गई है। नहीं बाबा, मैं किसी को भी जंगल में आंख उठाकर नहीं देखने दूंगा। उसकी एक गोली के बदले में उसके शरीर में इतने टुकड़े कर दूंगा कि गिन भी नहीं सके पाएगा। और गुफा से बाहर निकलकर ओह हुआ, और प्रयुक्त में उसे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी, हुआ। और तभी देवेंद्र की दृष्टि उन शिकारियों पर पड़ी। समय की नाजुकता देखकर अपने आप को घने पेड़ों के बीच छिपा लिया। रोबिन, 60-70 गोरिल्ला तो मर चुके होंगे, उनका पीछा छोड़ो और चलो। नए हेलीकॉप्टर में 100 गोरिल्ला की खालें लादी जा सकती हैं। पीछा करो उनका। और वे आगे गए होंगे। लेकिन उसका एक साथी जो पीछे रह गया था, जैसे उसके पेड़ के निकट आया, देवेंद्र छुपा था। और फिर से सीमित ने को संभलने का अवसर नहीं दिया। उसने स्टेन गन छीन ली और गोलियों की बौछार कर दी। सीमंत की चीखें गूंजने लगी और गोली की आवाज सुनकर सीमंत की चीख उसके साथियों ने सुनी तो रुको रोबिन, तुमने सीमंत की चीख सुनी? ऐसा लगता है किसी ने उसे गोली मार दी। तुम्हारे तो कान बज रहे हैं। चलो गोरिल्ला का पीछा करो। और शिकारियों ने उन्हें उसे सामने देखकर संभलना चाहा, मगर अधिक देर न लगी उसने पास पहुंचने में। देवेंद्र ने स्टेनगंज का शरीर उनके सैकड़ों में छेद बना दिए थे। देवेंद्र एक घायल शिकारी ने देवेंद्र पर गोली चला दी। देवेंद्र पलटा। तू अभी जिंदा है, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। नहीं, मुझे मत मारो। ठीक है, नहीं मारूंगा तुझे, लेकिन तेरे कर्मों की सजा तुझे मिलेगी। और पलक झपकते ही सैकड़ों गोरिल्ला वहां आ गई। और फिर और देवेंद्र ने संकेत पाते ही गोरिल्ला रोबिन पर टूट पड़ी। और कुछ ही पलों में रोबिन की लाश के अनगिनत टुकड़े में बट पड़ी हुई थी। लेकिन वहां बूढ़ा गोजिला भी आ पहुंचा। बाबा, मैंने इन चारों शिकारियों को मार डाला। ये शिकारी तो मर गए, लेकिन तुझे उन लोगों की से अधिक डर है जो खोते हुए यहाँ आ सकते हैं। क्या कह रहे हो बाबा? वह जंगल में कोई कैसे आ सकता है? जैसे ये लोग आ गए। इन लोगों का हेलीकॉप्टर इधर खड़ा है, उसे देखकर गोजिला हेलीकॉप्टर के पास गया। बाबा, इस हेलीकॉप्टर को जला कर राख कर दूंगा। शिकारियों का कोई कोई निशान शेष नहीं रहेगा। और फिर अगले ही पल जलती घास हेलीकॉप्टर की ओर उछाल दी और देखते देखते हेलीकॉप्टर धू धू करके जल उठा। फिर विस्फोट के बाद जंगल में शांति छा गई और कुछ दिनों बाद सामान्य हो गए। लेकिन बूढ़े गोजिला के मस्तक में एकांतों को ज्वालामुखी धधक रहा था। कहाँ जा रहे हैं देवू? सूरज ढलने वाला है, अब तुम कहीं मत जाओ। क्या हुआ बाबा? रात को जंगल वासियों के लिए दिन होती है। मैं तो अपने लिए फल लेने जा रहा हूँ। नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाने जाओगे।
मस्तिष्क में उभरते प्रश्नों को लिए रुक गया देवेंद्र। बाबा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप कुछ परेशान रहते हैं। मेरी परेशानी गलत नहीं है बेटे। इस समय तूफान से भयभीत हूँ जो कभी भी इस जंगल में मौत का तांडव ला सकती है। तूफान जंगल में तांडव, मौत का तांडव? हाँ बेटे, जंगल के कुछ लोग की कुदृष्टि पड़ गई है देवेंद्र, कभी भी कहर बर सकते हैं। नहीं बाबा, मैं जंगल पर खूबसूरत जंगल जमीन पर किसी दरिंदे के पाँव नहीं रखने दूंगा। लेकिन तुम उनसे रोकोगे कैसे? उसके पास गोली और बंदूकें होंगी बाबा। देवेंद्र के मस्तिष्क में तांडव की कल्पना से डूबता चला गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि गोली भी तुम्हारे जिस्म को टकरा कर लौट जाएगी। अब यह रस पी लो। यह रस कैसा है? कैसा रस है बाबा? कई वर्षों से मैं इस जंगल के पेड़ पौधों पर अनुसंधान कर रहा हूँ। मैंने कई ऐसे पौधे खोज निकाली हैं जिनका रस तुम्हारे जिस्म में गोरिल्ला जैसी शक्ति भर देगा। देवेंद्र ने एक सांस में उसे रस पी लिया और उसका शरीर इस्पात की तरह मजबूत होता चला गया। कितने ही गोरिल्ला की अद्भुत शक्ति उसके शरीर में समाती चली गई। गोरिल्ला और उसके शरीर में आश्चर्यजनक नृत्य होने लगा। अगले ही पल, शाबाश देवू, अब परीक्षण में उत्तीर्ण हो नीचे उतरो। और फिर एक दिन वह जंगल में शांत जमीन पर तूफान अपने पांव पसार दिए थे। पापा की डायरी के अनुसार यह जंगल है। गोरिल्ले का शिकार के लिए पापा अपने साथियों के साथ यहीं आए थे। रॉबिन की बेटी मारिया उसे ढूंढने के लिए जंगल पहुंची। तभी तभी चौंक पड़ी मारिया। अरे! और फिर उसकी दृष्टि दुर्घटना में शिकार हुए हो गए। फिर वे किसी दुर्घटना में शिकार हो गए होंगे, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर अवश्य यहीं होगा ना चाहिए, या उसकी कोई निशानी। और झपट कर उसने उठा लिया बैग। सीमंत का यह अंकल का बैग है। और लेकिन वह आगे कुछ सोच पाती, भयंकर गोरिल्ला ने उसे घेर लिया। गोलियों से भून डालूंगी मैं तुम सबको। लेकिन उनकी गोरिल लेकिन वह ट्रैगल पर उंगली दबा पाती उससे पहले ही अद्भुत साहस का प्रतीक दिखाई मरिया ने। और हेलीकॉप्टर से कुछ दूर पर उसका जंगल गोरिल्लों से बच निकलना आसान नहीं था। और एक बार फिर फंस गई मारिया गोरिल्लों के जाल में। मौत की कल्पना साकार हो उठी उसकी आंखें के सामने। और मारिया की चीख सुनकर देवेंद्र पेड़ों की शाखाओं से कूदता हुआ कुछ ही पलों में वहां पहुंचा। कौन हो तुम और इस जंगल में क्यों आई हो? अगर ये गोरिल्लों के शिकार के इरादे से आई हो तो तुम जीवित नहीं लौट सकोगी। नहीं नहीं, मैं शिकार के लिए नहीं आई। मैं अपने पापा रॉबिन को ढूंढने यहाँ आई थी। और मारिया ने देवेंद्र को सारी कहानी सुनाई। ओह, तुम उस शिकारी रॉबिन की बेटी हो जो कुछ दिनों पहले अपने साथियों के साथ यहाँ आया था। लेकिन मेरे पापा सचमुच शिकारी नहीं थे। उन्हें किसी बड़े आदमी ने लालच देकर भेजा था गोरिल्ले की खालों के लिए। ओह, फिर तो तुम इतना जान लो कि उनके जो कोई भी इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं मेरे पापा, ओह, तुम्हें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? कुछ ही पलों बाद मारिया ने कुछ भूल गई। अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगी पापा। तभी देवेंद्र के मस्तिष्क में झटका लगा। वह समुद्र में कूद कर आत्महत्या करना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने दूंगा। अगले ही पल मारिया के पीछे दौड़ा और घटना के चक्कर को देखते हुए बूढ़े गाजिला ने की दुआ की। रुक जाओ, उसे मत रोको, मर जाने दो। उसका मर जाना जंगल में मौत के तांडव को बचा सकता है। रुक जाओ। और मारिया को कोई रोक नहीं पाया। इससे पहले ही मौत का चक्रव्यूह। फिर क्या हुआ? मौत का चक्रव्यूह दोस्तों जल्दी